15 दिसंबर 2020, बठिंडा, पंजाब। हजारों की संख्या में किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सेना की वर्दी में एक सिख जवान खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, मेरे पिता किसान हैं, अगर किसान आतंकवादी हैं तो वो भी आतंकवादी है। ये खबर जैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली, वो अलर्ट हो गई। उन्हें डर था कि आंदोलन को लेकर सेना के बीच सरकार के प्रति नाराजगी ना बढ़ जाए। आखिरकार सेना को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जिसमें लिखा था कि सेना की वर्दी में कोई भी जवान किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता। Some of the protesters were seen wearing army uniforms and that prompted this advisory to be issued. फौज में भी जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट में भी मरमरिंग की कि हमारे लोग 700 लोग मर गए, लेकिन किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट मिली। इसमें लिखा था, किसान आंदोलन में धार्मिक दंगे भड़क सकते हैं। अगर वक्त रहते फैसला नहीं लिया गया तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था यानी अकाल तख्त के जत्थेदार को भी दंगे का अंदेशा था। इस मुद्दे को सिख वर्सेस भारत सरकार बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इसे सिख वर्सेस हिंदू बनाने की भी पूरी कोशिश हुई। हिंदू बनाने का कोजा जतन जिहड़ा है। 19 नवंबर 2021, दिल्ली। सुबह 8 बजे पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आया। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ऐसा पहली बार था जब पीएम मोदी ने अपना कोई फैसला वापस लिया, वो भी 14 महीने अड़े रहने के बाद। आज फैसला सीरीज में जानेंगे, मजबूत फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों पर पीछे क्यों हटे। 5 जून 2020, दिल्ली। कोरोना के बीच मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानून लेकर आई। सितंबर में इन्हें दोनों सदनों से पास करा लिया गया। पहले कृषि कानून में कारोबारियों को सरकारी मंडियों के अलावा भी किसानों से फसल खरीदने की छूट थी। दूसरे कानून में कारोबारियों के पास उपज जमा रखने की लिमिट हटा दी गई और तीसरे कानून में प्राइवेट कंपनियों को छूट दी गई कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा सकती हैं। किसानों को डर था कि इन कानूनों की वजह से सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, उनकी फसलें औने पौने दामों में खरीदी जाएंगी, एमएसपी सिस्टम बिखर जाएगा, कारोबारी मनमाने तरीके से उपज स्टॉक कर फसलों की कीमत खुद तय करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम ऐसे थे जिससे किसानों से ज्यादा कारोबारियों को मुनाफा होता। धीरे धीरे इन कानूनों का विरोध शुरू हो गया। कुछ ही हफ्तों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिल्ली को घेर लिया। सरकार ने आंदोलन खत्म कराने की भरपूर कोशिश की। किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, पर बात नहीं बनी। पीएम मोदी को लगता था कि किसान जल्द पीछे हट जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा, साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, इनका कोई सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो उस वक्त तो बहुत लापरवाही में थे कि नहीं चले जाएंगे सत्ताल, कोई बात नहीं। मैंने कहा, साहब ये ऐसे नहीं जाते हैं, आप जानते नहीं, जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो। ये सिख लोग हैं, ये 300 साल भूलते नहीं हैं। 26 जनवरी 2021, दिल्ली। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। गणतंत्र दिवस पर किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लाल किले तक जा पहुंचे। इन्हीं किसानों में से एक गुट ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया। इस घटना ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। आम लोग इसके समर्थन से पीछे हटने लगे। ज्यादातर किसान दिल्ली की सीमा छोड़कर गांव वापस जाने लगे। सरकार को लगा कि अब यह आंदोलन लंबा चलने वाला नहीं है। 28 जनवरी 2021, गाजीपुर बॉर्डर। धरने पर बैठे किसानों को दिल्ली और यूपी की पुलिस ने घेर लिया था। प्रदर्शनकारी किसानों का ये आखिरी गढ़ था। खबरें आने लगी कि किसान आंदोलन चंद घंटों में खत्म होने वाला है। इसी बीच यूपी के लोनी से
बीजेपी विधायक नंद किशोर अपने समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने पुलिस से कहा, रविवार तक उन्हें हटा लें वरना हम हटाएंगे। इस पर दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। अकेले पड़ चुके राकेश टिकैत फपक पड़े। इंटरनल रिपोर्ट और 5 राज्यों और 30 विधायक नारा गूंज रहा था, किसान वापस नहीं लौटेंगे। इसके बाद किसान पूरी तैयारी के दिल्ली के लिए निकल पड़े। नारा गूंज रहा था, किसान वापस। टिकैत के इस ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान रात में ही दिल्ली के लिए निकल पड़े। नारा गूंज रहा था, किसान वापस नहीं लौटेंगे। इसके बाद किसान पूरी तैयारी के साथ धरना स्थल पर लौटे थे। सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने कच्चे पक्के घर बना लिए। पीएम मोदी को ये एहसास होने लगा था कि अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। इधर विपक्ष लगातार कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने में लगा हुआ था। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, मार्क माय वर्ड्स, सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू टेक देम बैक। अगस्त 2021 बीजेपी ने अपने किसान मोर्चा के नेताओं को 5 राज्यों के दौरे पर भेजा। इनमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम शामिल थे। इन राज्यों में 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने थे। किसान मोर्चा को ये पता करना था कि कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। यूपी भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री राम बाबू दुबे बताते हैं, अक्टूबर 2021 में हमने आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में लिखा था, किसान आंदोलन का लंबा चलना पार्टी के लिए ठीक नहीं है। आंदोलन की आड़ में पीएम मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग दंगा भड़काना भी चाहते हैं। इसके अलावा नवंबर 2021 में उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उपचुनाव हुए। 3 लोकसभा सीटों में से बीजेपी केवल मध्य प्रदेश की खंडवा सीट जीत पाई। वहीं 30 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई। इन नतीजों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। सेना में बगावत, हिंदू सिख दंगे, उपचुनाव में हुई हार, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत, इन सारी वजहों ने पीएम मोदी को 3 कृषि कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 29 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से कृषि कानून वापस ले लिए गए। 11 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन खत्म किया और दिल्ली बॉर्डर पर विजय दिवस मनाया। किसान के बगैर कंसल्ट के आप कोई बिल लेकर आ जाओगे, देश में कोई कानून बनाओगे, जिनके लिए कानून बना रहे उनसे कोई कंसल्टेशन आप नहीं लोगे। ये तो किसानों के खिलाफ थे। हमने उसका मूवमेंट किया और पूरे देश का किसान एकजुट होकर 13 महीने आंदोलन किया, तो जब लिए सरकार ने वापस। कृषि कानून वापस लेने के 3 महीने बाद यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए। जाट बहुल पश्चिमी यूपी में कानून वापस लेने का असर दिखा। यहाँ की 126 सीटों में से बीजेपी ने 85 सीटें जीत ली। यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई, पर वो सरकार बनाने में कामयाब हुई। उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी ने सरकार को बचा लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कृषि कानून वापस लेने के फैसले से पीएम मोदी की इमेज पर क्या असर पड़ा।
को जरूर एक धक्का लगा, उनके आत्मविश्वास को धक्का लगा। लोगों को ऐसा लगा कि एक एजिटेशन के जरिए, आंदोलन के जरिए प्रधानमंत्री को मनाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, आप स्मरण करें, पिछले 10 साल में उन्होंने बहुत कम ऐसे काम किए होंगे जब वो कह के पीछे हटे हों, और यहाँ पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, पर इसकी प्रस्तावना की 14 पंक्तियों में लिखा गया कि हम एक समुदाय और कुछ लोगों को कानून के बारे में समझा नहीं पाए। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीजेपी कृषि कानूनों में बदलाव कर इन्हें वापस ला सकती है। फैसला सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए पीएम मोदी का एक और चौंकाने वाला फैसला।